और मेरे सहयोगी बलराम पांडे इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के साथ। क्या कह रहे हैं एलजी, आइए आपको सुनाते हैं। बलराम, ओवर टू यू। G20 सम्मेलन को लेकर दिल्ली में किस तरह की तैयारी चल रही है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना जी हैं। बीके सक्सेना जी, किस तरीके की दिल्ली में तैयारी चल रही है और क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं जो विदेशी मेहमान दिल्ली में आएंगे उनके लिए? दिल्ली को सबसे पहले नीट एंड क्लीन बनाया गया है। जो गंदगी थी उसे हटाया गया है। रोड्स को रिपेयर किया गया है, फुटपाथ्स को रिपेयर किया गया है, ग्रीन स्पेसेस क्रिएट की गई हैं, आर्टिफैक्ट्स को लगाया गया है, फाउंटेन्स को लगाया गया है। जो एक नेशनल कैपिटल का रूप होना चाहिए उसको उस तरीके से बनाने की कोशिश की गई है। तो पिछले 2 महीनों से बहुत इंटेंसिव वर्क हो रहा है। हालांकि 6 महीने से इसकी तैयारियां हो रही थी, लेकिन पिछले 2 महीनों से हम लोगों ने दिन रात इसमें काम किया है और दिल्ली का एक हिस्सा है उसका कुछ रूप बदला है। अगर बात की जाए तो G20 को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी की जा रही है। दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी आपके पास है, तो दिल्ली पुलिस को किस तरीके से तैयार किया गया है? हमने ये भी देखा है कि दिल्ली पुलिस को कमांडो ट्रेनिंग भी दी गई है ताकि दिल्ली पुलिस हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे। दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से G20 के जितने भी डेलीगेट्स आ रहे हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए तैयार है। ट्रेनिंग्स हर लेवल पे दी गई है और उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस का कोऑर्डिनेशन जो अदर सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनके साथ भी पूरी तरीके से बना हुआ है। उनकी हेल्प भी ली जा रही है और मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हमने पूरे सिटी को सिक्योर किया हुआ है और किसी भी तरीके की अप्रिय घटना न हो उसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन बीके सक्सेना जी, जो आम जनता है दिल्ली की, वो काफ़ी असमंजस की स्थिति में है कि 8, 9, 10 सितंबर को दिल्ली पूरी तरह से बंद रहेगी, तो वो कैसे अपने काम के लिए, अगर कोई नोएडा कर रहा है, कोई गाजियाबाद काम कर रहा है, तो वो कैसे जाएगा, कैसे रात में वापस आएगा? ये बड़ी चिंताएं हैं आम लोगों की। देखिए, दिल्ली पुलिस हर रोज़ एडवर्टीजमेंट दे रही है और उसमें बता रही है कि कौन से रूट्स बंद होंगे, कौन से खुले रहेंगे। हम लोगों ने बहुत पहले भी ये बताया है कि 8, 9, 10 को नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट और कुछ इलाकों को ही जो है रिस्ट्रिक्ट किया गया है, उनको भी पूरी तरीके से बंद नहीं किया गया है। रेस्ट पार्ट ऑफ द दिल्ली ओपन है, उसमें हाँ कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मेट्रो चल रही है और चलती रहेंगी। जो लोग उन इलाकों में रह रहे हैं उनको कहीं बाहर आना है और जाना है, अपना आई कार्ड दिखा के पुलिस को आ जा सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। 8, 9, 10 को बंद इसलिए किया गया है दिल्ली के उन इलाकों में कि वो पूरा इलाका जो है हेड ऑफ द स्टेट्स, वहाँ का उनका मूवमेंट होगा, रोड्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो जिससे कि पब्लिक को तकलीफ़ ना हो और 3 दिन की उनको छुट्टी मिलती है, तो जिससे अगर वो कोई बाहर जाना चाहते हैं बाहर जाएं, यहीं रहना चाहते हैं यहीं रहें, लेकिन उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो, इसकी वजह से जो है इनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। तो मैं एक बार फिर दिल्ली की जनता से ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ एक छोटे से पोर्शन पे ही रिस्ट्रिक्शंस हैं, रेस्ट ऑफ द दिल्ली इज़ ओपन, वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जो दिल्ली के व्यापारी हैं वो भी उम्मीद जता रहे थे कि अगर मार्केट खुलने की इजाज़त मिले तो जो विदेशी मेहमान आएँ वो भी दिल्ली की चकाचौंध और मार्केट के बारे में जानें, उसकी खूबसूरती के बारे में जानें। तो क्या कुछ मार्केट खुलेंगी उस दौरान या सारी बंद रहेंगी? सिर्फ न्यू दिल्ली जो का इलाका है, NDMC का जो इलाका है, उनके मार्केट्स को ही बंद किया गया है। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि ये जो G20 की जो मीटिंग हो रही है, ये एक बहुत सीरियस मीटिंग हो रही है और यहाँ जो राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं वो देश और विदेश और दुनिया में किस तरीके की पॉलिसीज़ बने जिससे दुनिया का जो एक क्षेत्र है वो आगे बढ़े और उसके साथ साथ बिजनेसेस कैसे आगे बढ़ें, उन सब की प्लानिंग, उसकी तैयारी के लिए आ रहे हैं। तो ये बहुत सीरियस बिजनेस की मीटिंग है। यहाँ घूमने फिरने के जो चांसेस हैं बहुत कम है। हाँ, स्पाउसेस जो हैं उनको कहीं कहीं जाने का प्लान किया गया है, उसके इंतजाम जो हैं MEA कोऑर्डिनेट कर रहा है और जहाँ जहाँ भी उनको ले जाया जाएगा, वो मार्केट्स में ले जाया जाए या किसी गार्डन में ले जाया जा रहा है या किसी हेरिटेज स्टेज पे ले जाया जा रहा है, उसके इंतजाम MEA कर रही है।
लेकिन एलजी साहब, देखने को ये भी मिला है कि G20 सम्मेलन को लेकर के जो तैयारियां हो रही हैं उसमें भी क्रेडिट वार देखने को मिल रहा है। कई लोग ये कह रहे हैं कि हमने ये काम कराया, कोई कह रहा है कि केंद्र सरकार ने काम कराया, लेकिन दिल्ली तो सज रही है, संवर रही है, इसमें क्रेडिट लेने की बात कहाँ से आ गई? आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें क्रेडिट की कोई बात ही नहीं बनती है। ये दिल्ली हमारा सबका है और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम दिल्ली को क्लीन, ग्रीन, एब्सोल्युटली परफेक्ट रखें। मैं अपना काम कर रहा हूँ जो मैं अपनी ड्यूटी समझता हूँ, और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि तमाम डिपार्टमेंट्स जो चाहे भारत सरकार के हों, स्टेट गवर्नमेंट के हों, सब ने मिल के कोऑर्डिनेशन में काम किया है और उनकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। और शायद उसी का रिज़ल्ट है कि दिल्ली का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है बिल्कुल बदल गया है। अब कोई इसकी क्रेडिट लेना चाहता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम विदेशी मेहमानों की बात करें तो कितने देशों के राष्ट्र अध्यक्ष इस समिट में शामिल होने के लिए आ रहे हैं और उनके लिए क्या कुछ खास व्यवस्था की गई है, क्योंकि दिल्ली की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है? इसमें 40 कंट्री के लोग आ रहे हैं और उसमें 20 राष्ट्राध्यक्ष भी हैं। ये पहला ऐसा मौका है जब डेवलप्ड कंट्रीज़ के राष्ट्राध्यक्ष भारत में आ रहे हैं। इसके पहले बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा इवेंट है और इसके लिए अगर मैं कहूँ कि प्रधानमंत्री की लीडरशिप की वजह से ही हो रहा है तो शायद गलत नहीं होगा। दिल्ली का कल्चर, हमारे देश का कल्चर क्या है, ये जो सजावट हो रही है उसमें दिखाने की कोशिश की जा रही है। और मैं कहूँगा कि दिल्ली के हर नागरिक की ये ड्यूटी बनती है कि वो यहाँ पर आने वाले मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार करें कि जब वो लौट कर जाएं तो ये सुखद अनुभव वो बताएं कि हम भारत की राजधानी में थे, जहाँ हमारी खूब खातिरदारी हुई, जहाँ का कल्चर देखने जैसा है, जहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तो ये सुखद जो अनुभव जब लेके जाएंगे तो उसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, आपने देखा होगा कि हर टॉप लीडर के साथ कम से कम 200 से 300 लोग आ रहे हैं। ये हमें दोबारा अपॉर्चुनिटी देगा उनके वापस आने का, जो दिल्ली के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस का पैगाम देगा, बहुत बड़ा बिजनेस का फ्रंट ओपन करेगा। तो ये एक छोटी घटना नहीं, इसे मैं कह रहा हूँ, ये एक ऐसी घटना है जो युगों युगों तक याद करने वाली बात है और दिल्ली के लोगों के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है अपने को प्रोजेक्ट करने की, जिससे कि दिल्ली के लोग जो हैं आने वाले समय में और बिज़नेस उनको मिले, इन विदेशों से बिज़नेस मिले, वहाँ के लोग यहाँ पर आएँ, यहाँ के होटल्स की बुकिंग होगी, यहाँ की शॉपिंग्स होंगी, यहाँ के लोग घूमने के लिए जाएंगे, हर तरीके की एक्टिविटीज़ जो हैं इससे शुरू होने लगती हैं। तो इसलिए हमें जुट जाना चाहिए पूरी तरीके से दिल्ली को शोकेस करने के लिए। एक आखिरी सवाल, कोविड के बाद भारत इतना बड़ा इवेंट करने जा रहा, तो इसका आर्थिक लाभ भारत को कितना मिलेगा और किन किन सेक्टरों में मिलेगा? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक वो ज़माना था कोविड में पूरा वर्ल्ड पैरालाइज हो गया, लेकिन भारत की लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप को सारी दुनिया ने माना और आज फिर ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देश को मिली है अपने को शोकेस करने के लिए। अभी इस वक्त की जो बात हो रही है इसमें बिजनेस डेलीगेशंस भी आए हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नई नई टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने की बात कर रहे हैं। तो ये मैं बहुत डिटेल में तो नहीं बोल सकता उसके बारे में, लेकिन जब G20 की समिट होगी उस वक्त बहुत सारी चीज़ें जो डिसाइड होंगी और जो उसका डिक्लेरेशन होगा उसमें सब आपको मालूम पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें डिसाइड हुई हैं, कैसे कैसे देश में और दुनिया में बदलाव लाए जाएंगे। एनवायरनमेंट की एक चिंता सारे देश के लोगों को होती है, ग्रीन एनर्जी की चिंता सारे देश में और सारी दुनिया के लोगों को होती है। ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर डिस्कशन होंगे और निर्णय लिए जाएंगे और बाद को पॉलिसीज़ बनेंगी। मैं समझता हूँ कि भारत को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। दिल्ली पूरी तरह से तैयार है G20 सम्मेलन के लिए? बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है और हम ओपन आर्म से हमारे जो डेलीगेट्स आ रहे हैं, जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं, उनको रिसीव करने के लिए तैयार हैं।
तो आपने देखा हमारे साथ दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना जी थे, जिन्होंने कहा कि G20 समिट के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया।